हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपकी इस सीरीज में। एक ऐसी सीरीज जिसके अंतर्गत समान अध्ययन का कोई प्रश्न नहीं बचेगा। आने वाले 10 से 15 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और स्पेशली यदि आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो कि 19 जून को होने वाली है। इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रृंखला आपकी दी जा रही है और लगभग 8 से 10 सीरीज मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराई है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपकी हमेशा रहती है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ, है ना। आज के सेशन की बात करिएगा। जो पहला प्रश्न है, समय व्यर्थ न करते हुए शुभारंभ करते हैं। पूछा गया है कि विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, आपसे पूछा गया है। 6 विटामिन आपके होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई तथा के। एक बार फिर से, ए हो गया, विटामिन बी हो गया, सी, डी, ई और के, ये 6 विटामिन आपके होंगे। 6 में से 2 विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन जो है आपके वसा में घुलनशील होते हैं, है ना। विटामिन सी की बात करिएगा तो विटामिन सी जो है कच्चे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, है ना, नींबू हो गया, संतरा हो गया, फलों में इसका संचय होता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है ना। केमिकल नाम की बात करिएगा तो विटामिन सी का जो केमिकल नाम है वह आपका होगा एस्कॉर्बिक, है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका केमिकल नाम होगा। तो विटामिन से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं इसी से, वो मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है सबसे पहले तड़ित झंझा, है ना, तड़ित झंझा की परिकल्पना को स्पष्ट किया गया था। तड़ित झंझा मतलब क्या कि जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो विद्युत की उत्पत्ति होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित होती है। और ये किसने सिद्ध किया था, तो एक वैज्ञानिक का नाम आपसे पूछा गया है, नाम बता दीजिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने जो है इस बात को बताया था। तो ये दोनों ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तड़ित झंझावत का देश किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या तड़ित झंझावतों का देश किसे कहा जाता है, एशिया का देश है। इतना मैंने हिंट कर दिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जल का जो घनत्व है किस तापमान पे अधिकतम होता है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पे होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। और ये आपका तापमान होगा 4 डिग्री, है ना। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जल का तापमान मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, विज्ञान से लिया हुआ यह क्वेश्चन आपका है, पूछा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, कोयले की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी होती है। 4 प्रकार का कोयला आपका होता है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और एक आपका पीट कोयला है ना। 4 प्रकार में सबसे अच्छी किस्म जो आपकी होगी वह एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट, है ना। एंथ्रासाइट कोयला जो है कोयले की सबसे अच्छी किस्म होती है। 80 से 85% यहाँ कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन का अंश होता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये आग जल्दी पकड़ता है, जलता अधिक है, देर तक जलता है और जलते समय धुआं भी जो है कम देता है। चारों प्रजाति में, चारों किस्मों में सबसे अच्छी किस्म आपकी एंथ्रासाइट की होगी। और भारत में अगर बात करिएगा एंथ्रासाइट के उत्पादन की तो केवल एकमात्र जिला याद रखिएगा, कारगिल। पूरे भारतवर्ष में केवल एक कारगिल, जो कि आपका लद्दाख में पड़ता है, कारगिल से जो एंथ्रासाइट की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा किसी और जगह से आपकी एंथ्रासाइट की उत्पत्ति भारत में इसकी नहीं होती है ना। आप मुझे बताइएगा भारत में कोयले की कौन सी किस्म सबसे अधिक मात्रा में निकाली जाती है और कहाँ से निकाली जाती है ना। कोयले की सबसे अधिक मात्रा में कौन सी किस्म निकाली जाती है और किस क्षेत्र से निकाली जाती है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे उत्तर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया घेंघा रोग, एक इंपॉर्टेंट रोग होगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको भी मान के चलिएगा। घेंघा रोग या जिसे अंग्रेजी में ग्वाइटर के नाम से भी जाना जाता है, यह रोग किस तत्व की कमी की वजह से होता है आपको बताना होगा। तत्व का नाम आपका होगा आयोडीन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आयोडीन की कमी से आपका जो है ये आपका रोग होता है घेंघा रोग, जिसमें कि
थायराइड नामक ग्रंथि जो है क्या होती है, वह बड़ी हो जाती है, फूल जाती है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। आयोडीन इसीलिए कहा जाता है कि जो इसके रोगी होते हैं या जो रोगी होने उनसे संभावना ज़्यादा होती है तो उनको आयोडीन युक्त नमक खाने की भी जो है सलाह दी जाती है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है, मानसून शब्द जो है किस भाषा से संबंधित है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। मानसून कहिएगा, क्लाइमेट कहिएगा, अरबी भाषा का शब्द है ना। अरेबियन शब्द आपका है और अरबी भाषा के शब्द मौसिम है ना। अरबी भाषा के शब्द मौसिम से इसकी उत्पत्ति होती है। और मौसिम का अर्थ क्या होता है, तो ऋतुओं के अनुसार हवाओं का जो प्रवाह मार्ग है वो क्या हो जाता है, चेंज होना। मौसम के अनुसार ऋतुओं का प्रवाह होने की दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यही आपका मौसम का अभिप्राय होगा। और यह किस भाषा का शब्द है, उत्तर बताइएगा, अरबी भाषा का यह शब्द होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुंबई शहर जो है वह किस द्वीप पर स्थित है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका लिए होगा। भारत की आर्थिक राजधानी कहिएगा, 7 पहाड़ियों का नगर, 7 टापुओं का नगर कह लीजिए, इकोनॉमिक कैपिटल कह लीजिए, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया कह लीजिए, मुंबई है। और ये महाराष्ट्र की राजधानी है। किस द्वीप पर स्थित है, तो उत्तर आप बताएंगे साल्सेट, है ना। साल्सेट द्वीप पर स्थित यह मुंबई महानगर। और साल्सेट के बारे में भी एक फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा कि साल्सेट द्वीप जो है विश्व का सर्वाधिक पॉपुलेशन, है ना, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है ना। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप साल्सेट द्वीप, जिस पर आपकी महानगरी मुंबई स्थित है ना। यहीं पे एक प्रश्न आपसे अपेक्षित होगा, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप तो आपने बता दिया, साल्सेट द्वीप है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। विश्व का सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो द्वीप है वह कौन सा है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, भारत में अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, है ना, 733 मीटर जो है इसकी हाइट होगी। और यह जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी, है ना। नेक्स्ट अगला आपसे पूछा गया है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज होते हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को लोग कंफ्यूज होते हैं। महात्मा बुद्ध की चीज़ें उठा के महावीर स्वामी में डाल देते हैं और महावीर स्वामी की चीज़ें उठा के जो है महात्मा बुद्ध में आप रख देते हैं। दोनों को ज्ञान मिला था और दोनों को किसी न किसी नदी के किनारे ही मिला था, है ना। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध किस नदी के किनारे मिला है, निरंजना या पुनपुन नदी, है ना, या फल्गु नदी। और महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह किस नदी के किनारे हुई है, तो नदी आप बताइएगा, ऋजुपालिका, है ना। ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है महावीर स्वामी को, बिहार राज्य में जमिका ग्राम में, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए पूछा गया है यहाँ पे, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन, इतिहास से लिया गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न। पहली बौद्ध संगीति वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 4 बौद्ध संगीतियाँ आपकी हुई हैं, इन चारों से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ, यहाँ पे पूछा गया है, बताइएगा। आजाद शत्रु, है ना। पहली बौद्ध संगीति, है ना, पहले की बात हो रही है, आजाद शत्रु शासनकाल में कहाँ पे हुई थी, राजगीर सप्तपर्णी गुफा। राजगीर आपका बिहार में पड़ता है ना। हर्यक वंश के राजा थे आपके आजाद शत्रु, इनके शासनकाल में पहले हुई थी। 3 और संगीतियाँ आपकी हुई थी, कौन कौन सी, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति और चौथी बौद्ध संगीति, है ना। दूसरी बौद्ध संगीति जो है आपकी हुई थी कहाँ पर, तो वैशाली, है ना, वैशाली बिहार में हुई थी, शासनकाल कालाशोक का था। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, यह भी बिहार में हुई थी और शासनकाल किसका था, अशोक का था। चौथी बौद्ध संगीति आपकी जो होती है काश्मीर कुंडलवन में होती है और शासनकाल किसका था, कनिष्क का। यह चारों की चारों जितनी भी हमने आपको अभी बताई हैं संगीतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा या तो स्थान या तो किसके शासनकाल में हुई है, या रेयर कंडीशन में थोड़ा सा अगर अप
क्वेश्चन को करता है, तो इनके अध्यक्ष के नाम का भी आपसे प्रश्न पूछा गया है ना, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, 4 वेदों में सबसे नवीनतम वेद, सबसे नवीनतम 4 ही वेद तो हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे नवीनतम कौन है? अथर्व। सबसे नवीनतम वेद आपका होगा अथर्ववेद, और इसे जादू टोने का वेद भी कहा गया है ना, जादू टोने का वेद भी कहा गया है, ब्रह्म वेद के नाम से भी इसको आप जानते हैं। भारतीय इतिहास का सबसे नवीन वेद कहा जाएगा अथर्व, उत्तर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपका दिया है कोरोना काल में, एक इंपॉर्टेंट करंट से दिया गया क्वेश्चन है, कोरोना काल में किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन शील्ड है ना, ऑपरेशन शील्ड नामक अभियान का शुभारंभ किया गया था। SHIELD है ना, ऑपरेशन शील्ड नामक अभियान कोरोना काल में किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था? कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए। तो ऑपरेशन शील्ड बता दीजिएगा, तो दिल्ली सरकार है ना, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान, केजरीवाल सरकार के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान, जो आपके लिए आने वाली परीक्षा में इम्पॉर्टेंट रह सकता है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कोरोना काल के दौरान जितने भी अभियान रहे हैं, जितने भी एप्लीकेशन रहे हैं, जितने भी पोर्टल रहे हैं, उसको एक बार सरसरी निगाह से आप जरूर देख लीजिएगा। निश्चित रूप से जो है वहाँ से प्रश्न बनने की आपकी संभावना रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।